अगर आप अपनी कुंडली में किसी भी ग्रह को 0 डिग्री पर देखेंगे, तो आपका पहला इंस्टिंक्ट यही कहेगा कि इस प्लैनेट में शक्ति नहीं है, जान नहीं है। एंड ऑनेस्टली आपका ये इंस्टिंक्ट एकदम सही है। हालांकि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ताकि आपकी दिशा ठीक हो। जनरली यू आर करेक्ट। कोई भी प्लैनेट अगर हमारी कुंडली में 0 डिग्री या उसके आसपास होता है, इट इज नॉट रियली एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। हालांकि अगर कोई प्लैनेट थोड़ी बड़ी डिग्री पर हो, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छा हमको रिलेटिवली देखने को मिलता है। सूर्य के केस में तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य हमारे ज्योतिष का आधार है। सूर्य हमारी कुंडली में पिता को दिखाता है, कुल को दिखाता है। हम अपने से बड़े लोगों के साथ कैसे बिहेव करेंगे, अथॉरिटीज हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगी, उनको दिखाता है। सूर्य हमारी सेल्फ एस्टीम को भी दिखाता है। अगर ऐसे में सूर्य ही 0 डिग्री का हो गया, तो फिर इन सारी ही चीजों में हमें समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम सूर्य के इस खास डिग्री में होने को डिस्कस कर लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम सूर्य के 0 डिग्री पर होने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य डॉट 0 डिग्री पर है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जन्म संक्रांति के दिन हुआ है। संक्रांति वो दिन होता है जब सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रांति के दिन पर और उससे एक दिन आगे या पीछे ज्यादातर कोई बड़ा काम स्टार्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की एनर्जी यानी ज्योतिष के आधार की ही एनर्जीज काफी डावाडोल होती हैं, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। और क्योंकि एनर्जी स्टेबल नहीं होती है, इसीलिए हम उस दिन कोई नया काम शुरू करने से बचते हैं। यही वजह है कि चाहे बैसाखी हो चाहे मकर संक्रांति, आप लोगों को अगर शादी करनी है या आपको कोई दूसरा काम शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो एक आध दिन रुककर कोई ढंग का मुहूर्त निकालकर आपको काम करने की कोशिश कीजिए। यू डोंट रियली एग्जैक्टली हैव टू डू इट ऑन द संक्रांति डे। अब ऐसा नहीं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये चीजें फुलफिल नहीं होंगी। ऑफ कोर्स मेहनत करके बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, लेकिन ज्योतिष का तो काम ही यही है टू टेल यू द राइट टाइमिंग फॉर डूइंग एवरीथिंग। संक्रांति के दिन खास तौर पर आप लोग ये नहीं चाहेंगे कि आप लोगों के घर की नींव रखी जाए या घर पर काम शुरू किया जाए या फिर गृह प्रवेश किया जाए, अगेन बिकॉज ऑफ अनस्टेबल एनर्जीज। लेकिन क्या हो जब संक्रांति के दिन ही किसी का जन्म हो जाए? ऐसे केस में उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य हमें 0 डिग्री पर देखने को मिलेगा। अगर संक्रांति से एक दिन बाद जन्म हुआ है तो 1 डिग्री पर, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, क्योंकि सूर्य एक दिन में लगभग 1 डिग्री की दूरी तय कर लेते हैं। इस केस में होता यह है कि हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम की बहुत कमी होती है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही ढंग से रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे हॉरोस्कोप्स देखे हैं जहां पर सूर्य 0 डिग्री का है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं है कि ये लोग अच्छी नौकरियां नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं है कि ये अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक चोर बैठा रहता है एंड दे ऑलवेज फील दे आर नॉट इनफ। ये वो लोग हैं जो 10,000 रुपया भी कमाएंगे तो भी खाली खाली सा महसूस करेंगे, 1 लाख भी कमाएंगे तो भी खाली खाली सा महसूस करेंगे। तो कुछ ना कुछ उनके मन में ऐसा होता है जो इनसे बार बार कहता रहता है दैट यू आर नॉट इनफ। और ऐसे व्यक्तियों की सबसे खास टेंडेंसी मैं आपको बताती हूँ, दे आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अदर्स। अब आप चाहे इस बात को मानना चाहें या ना मानना चाहें, दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर ब्रेन फंक्शंस। सूर्य 0 डिग्री का जब होगा तब आप दूसरों को जरूर देखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, और आप उन चीजों को पाने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक हैविंग अ राहु, अ वेरी इंटरेस्टिंग राहु सिटिंग राइट देयर इन योर कुंडली। अभी जो राहु है ये क्या करेगा? दूसरों को देखेगा, उसके पास क्या है, मुझे वही चाहिए। ठीक वैसे ही जो 0 डिग्री का सूर्य है वो क्या कहेगा? ओ अच्छा, तो सारी लड़कियां जिनको मैनेजरियल पोजीशन मिली है वो शनेल की लिपस्टिक लगाती हैं, ओ तो मुझे भी चाहिए, हो सके तो मुझे उससे थोड़ी सी और महंगी चाहिए, अमेस की चाहिए, राइट? तो ये क्या कर रहा है? ये जो सूर्य है ये अपनी सेल्फ एस्टीम को उतना स्ट्रांगली नहीं महसूस कर पाता जितना कि सामान्य रूप से इसे करना चाहिए, चाहे वो जीवन में कितना भी अचीव कर ले। क्योंकि देखिए सूर्य 0 डिग्री पे हो सकता है आपका गुरु अच्छा हो सकता है कोई और स्थितियां अच्छी हो जिसकी वजह से आपको सामान्य आपने जो सक्सेस थी वो मिल गई।
बट अगर सूर्य नहीं अच्छा तो फिर वो सक्सेस किसी काम की नहीं होती और हमारे मन में चोर ही बैठा रहता है। इसके कारण ये लोग हमेशा इनसिक्योर महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर इनके मन में बड़ी घबराहट रहती है। फॉर इंस्टेंस, दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक का सूर्य लगभग 12-13 डिग्री पे है, एक का सूर्य 0 डिग्री पे है। तो जिसका सूर्य 12-13 डिग्री पे होगा वो कहेगा कि हाँ हाँ मैं मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, नाइस प्लेस, दैट्स इट, राइट, नथिंग एल्स। उसने सिर्फ इतना कहा मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, उसकी आवाज में कोई कंटेम्प्ट नहीं है, उसकी आवाज में कोई और बात ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, इट्स जस्ट सेइंग ओ या आई लिव इन साउथ दिल्ली, बिग डील, और मे बी आई लिव इन सोबो, साउथ बॉम्बे, अगेन वेरी चिल, वेरी रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। आप कहाँ रहते हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो शायद आपको बताने के लिए लालायित भी ना हो कि मैं सोबो में रहता हूँ या साउथ दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति 0 डिग्री सूर्य का होगा, अब उसको महसूस होगा कि अरे ओ दिस पर्सन लिव्स इन साउथ दिल्ली, पर मैं तो लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। नाउ व्हाट डू आई टेल देम? ओ ब्ला 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 ओल्ड थिंग्स, वो ऐसा है ऐसा है, हाँ हाँ साउथ दिल्ली में मेरी आंटी भी रहती है एंड शी लिव्स हियर एंड देयर एंड दिस दैट। तो ये क्या कर रहा है व्यक्ति? वो खुद को महसूस कराया, नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट इनसिक्योर, नथिंग इज रॉन्ग विद मी, ये सोबो रहते हैं तो मैं भी आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ, आई नीड टू प्रेजेंट देम समथिंग। तो ये इनके अंदर ज्यादा होता है और आप चाहे अनचाहे इस तरह के बिहेवियर में एंगेज करते ही रहते हैं। आपके आगे बहुत सारी कुंडलियां होंगी अपने परिवार वाले लोगों की भी, उनमें भी देखना, जिनका सूर्य 0 डिग्री पर होगा तो एग्जैक्टली ऐसा ही बिहेव करते हैं। हमारी टिपिकल चाचियां, ताइयां, बुआ, ये भी ऐसी होती है। आपने कहा कि ये देखो, मैं तो, मेरी बेटी ने मुझे 5 तोले के इयररिंग्स दिलाए हैं। हाँ हाँ, आजकल कहाँ सोने की उतनी बात रह गई है, मुझसे अच्छा है स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। भैया मेरा तो सारा का सारा स्टॉक्स में ही लगा हुआ है, मेरा बेटा करता है। अब यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है कि स्टॉक्स अच्छे हैं या गोल्ड अच्छा है, मुद्दा ये है कि आपके पास गोल्ड है एंड नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग इनसिक्योर एंड दे हैव टू इमीडिएटली कम अप विद समथिंग बिकॉज ऑफ विच दे कैन टेल यू कि नहीं भैया चीजें इतनी खराब नहीं है, मेरे पास भी कुछ है, आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल, आई एम ऑल्सो नाइस, ऑल इज वेल, एंड नेक्स्ट टाइम दे विल कम अप विद समथिंग कूल कि हाँ वो तो क्या है ना, बेटा लेकर आ गया, उसने कहा कि मम्मी स्टॉक में मुझे फायदा हुआ है, ये लो आपके लिए 10 सोने के इयररिंग्स, पहने नहीं जाते ना, भारी होते हैं। सो दे कैन से ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दैट इनसिक्योरिटी इज ब्रेड बाय द सन, वो इनहेरेंट होती है। ऐसे लोग अक्सर जो बहुत ब्राइट लोग होते हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, जिनको नेचुरली स्पॉटलाइट मिलती है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु विल नेचुरली गेन अ लॉट ऑफ स्पॉटलाइट। ऐसे लोगों के साथ या तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं या फिर वो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली आई सी बोथ ऑफ देम हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी कि वो अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं कि ओ यू आर गेटिंग ऑल द अटेंशन, काश मुझे भी मिलती, और उस अटेंशन को पाने के लिए वो उसके साथ ज्यादा एसोसिएट करेंगे। सो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, द सोबो पर्सन सेज ओ आई लिव इन सोबो, सो नाउ दिस पर्सन इज लाइक आई डोंट लाइक इट बट लेट मी बी देयर फ्रेंड बिकॉज दैट विल मेक मी कूल बाय एसोसिएशन। तो इस तरह की चीजें होने लगती हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो वैसे यू डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम एंड दे आर नॉट डूइंग अ लॉट, बट वो आते ही नेम ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो इसका जानता हूँ, ये मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं, वो ऐसा है। सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज इनसिक्योरिटी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी, वो जो इस तरह से बाहर निकल कर आती है। अगर ये सूर्य मान लीजिए 0 डिग्री का है और किसी के छठे घर में हो गया, तो फिर ये लोग क्या करेंगे कि ओ माय गॉड दिस इज प्रॉब्लमैटिक, उसके पास 10 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 20 लाख की होनी ही चाहिए। बिकॉज जब तक वो उस लेबल को अपने माथे पे चिपका नहीं लेते तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। सो व्हाट आई यूजुअली नोटिस इज कि ये लोग अगर मान लीजिए किसी इंडियन होम ग्रोन ब्रांड से कोई चीज खरीदनी होगी, रिगार्डलेस ऑफ क्वालिटी, इट कैन बी ग्रेट क्वालिटी, ये वहां नहीं जाएंगे। ये जो जेन्युइन लेट्स अज्यूम हाई क्वालिटी लेदर अगर आपको इंडिया में मिल रहा है किसी ब्रांड से, वो नहीं लेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी का सोना मिल रहा है, 22 कैरेट का सोना मिल रहा है, वो नहीं लेंगे, बट दे वुड लाइक टू बाय अ वैन क्लीफ का जो दिस व्हाट डू यू कॉल इट, ब्रेसलेट, और दे वुड बाय अ वैन क्लीफ नेकलेस जो कि शायद स्टील का बना हो, बट देन इट इज वैन क्लीफ, इट्स अ ब्रांड। So they would want to associate with the brand instead of something of actual value. 22 karat gold is 22 karat gold, but they want the Van Cleef, you know, setup.
तो ये वही लोग हैं who could totally buy any good phone but they would always want to buy an iPhone and the latest iPhone. और जब तक उनके पास होता नहीं है ना, अंदर से कुछ कुछ होता रहता है, right? So a lot of them are not exactly aware कि ये सब चल रहा है. Like they don't know. If you go to them and you say कि this is what's wrong with you, they will never take it. They will never accept it. So the point is कि ऐसा है and this is what drives you. This is what takes you forward. तो इस तरह की चीजें ये लोग अक्सर करने लगते हैं बिकॉज दे वांट टू बी कूल बाय एसोसिएशन, या अपने ऊपर लेबल्स लगाना चाहते हैं, बजाय इसके अगर किसी व्यक्ति का जो सूर्य है वो 12 से 14 डिग्री के बीच में है, 15 डिग्री का अगर उसका सूर्य है, दे कूल, दे डोंट केयर, दे विल गो टू जनपथ, दे विल बाय समथिंग अमेजिंग, दे विल वेयर इट. और प्रॉब्लम क्या है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. दे वेरी कूल विद इट, और वो बड़े शान से उसको पहनेंगे, और क्योंकि उन्होंने पहना है इसलिए आपको महंगा ही लगेगा. दैट्स द पॉइंट. लेकिन 0 डिग्री का जो सूर्य है वो जब उसको पहनता है तो उसको क्या लगता है कि अरे ओह, इज इट द राइट लेबल, इज द राइट लेबल विजिबल, इज दिस विंटेज. Recently I got to know about a lot of people who are like, no, we don't buy Levi's, or we don't buy Indian homegrown denim and all that, we buy Japanese denim. Why Japanese denim? Because it's popular on social media. No, it is definitely good quality, but it is also popular on social media. तो मुद्दा ये नहीं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, मुद्दा ये है कि वो पॉपुलर है and it is not easily accessible. So if I get it, then people will get to know that, oh, I'm something, I'm arrived. तो ये चीजें इनके साथ देखने में बहुत ज्यादा मिलती है. अब इसकी वजह क्या है? एस्ट्रोलॉजिकली हमें सब क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज प्लैनेट्स की कई सारी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और उस अवस्था के अनुसार उनमें बल भी होता है. तो कोई भी ग्रह अगर आपको कुंडली में 0 से 6 डिग्री के बीच में दिखेगा तो उसकी अवस्था को हम बाल अवस्था कहते हैं. बाल अवस्था यानी इन्फेंट स्टेज, बच्चे की स्टेज में है. तो बच्चा कैसा होता है? 0 से 6 साल का जो बच्चा है वो कैसा है? या 0 डिग्री अगर हम कहें तो दुधमुहा बच्चा है, वो कैसा है? अभी अभी आया है, उसको कोई बोध ही नहीं है कि कहाँ जाना है, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया है. वो माँ से चिपकता है क्योंकि माँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता है. It's getting nutrition from the mother, it's getting attention from the mother. तो एग्जैक्टली यही चीज जो है ये सूर्य के साथ होने लगती है. दूसरे ग्रहों में फिर भी थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा हैंडल हो जाएगा, लेकिन सूर्य अगर 0 डिग्री पे है तो वहां पर ये नीड फॉर अटेंशन बिकम सो ह्यूज बिकॉज दिस इज एन इन्फेंट, और उसमें अपनी लाइट नहीं है, उसका अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो इतना स्ट्रांग नहीं है. तो क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है इसीलिए फिर वो जो स्ट्रांग आइडेंटिटी के लेबल्स होते हैं उनके साथ चिपकना चाहता है. आई न्यू दिस वन पर्सन, शी हैड सन एट 0 degree a few minutes and otherwise she was nice, she was smart. ऐसा नहीं कि स्मार्ट नहीं थी, स्मार्ट थी, बट उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि जो भी खुश है हम उससे जलते हैं, जिसके पास जो भी है मुझे बस वही चाहिए. तो इसके कारण क्या है? फॉर अ फ्यू years she was an astrologer, then for a few years she was a fashion designer, then for a few years she is a makeup artist, then for a few years she is a life coach, then for a few years she is whatever. अब ये सब कहाँ से हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आजकल चल क्या रहा है, क्या पॉपुलर है आजकल. तो वो जो पॉपुलैरिटी है हमें उसके साथ खुद को ऐसे चिपका लेना है, राइट? तो क्योंकि वो हम करेंगे तो हम ट्रेंडी लगेंगे, हम कूल लगेंगे, और सबको लगेगा कि हाँ भैया शी हैज अराइव्ड और ही हैज अराइव्ड. तो इस तरह का आपको लोगों के अंदर देखने को मिलेगा. और इनको अगेन मैंने कहा ना, राहु की तरह इन्हें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता किसी चीज से, बिकॉज दुनिया ऐसी ही है, दुनिया आपको छोड़ के आगे बढ़ती जाएगी, ट्रेंड्स आते ही चले जाएंगे, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड. देयर विल नॉट बी एनीथिंग कि आप कहें कि ओ मैंने ये ले लिया और अब ये सालों साल टिकेगा. हम उस दुनिया में नहीं रह रहे. आपका आज गोल्ड का जो डिजाइन है वो कुछ समय बाद पुराना हो जाएगा. So even if it is gold, you still need a new design. You would be like, oh, this is old. मैंने 2 साल पहले लिया था. Let me buy something new. And you know what you do? Now you buy something even more expensive and you give even more making charges just because आपका जो दिल है वो मान नहीं रहा कि मेरे पास पुरानी चीज कैसे है. I want something new. I want something fresh. तो ये बड़ा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है. एंड जो ये बाल अवस्था है उसके कारण सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं काम कर पाता. इनफैक्ट ये कहते हैं कि जो कोई भी प्लैनेट अगर बाल अवस्था में है यानी कि 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो ये प्लैनेट अपनी स्ट्रेंथ में मैक्सिमम 25% ही इस्तेमाल कर पाता है, राइट? मैक्सिमम 25%. रिमेंबर नाउ, हियर इज द डील.
0 डिग्री पे वो 25% भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। इट्स नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। अब सूर्य कैसा ग्रह है? क्रूर ग्रह है, उग्र भी है और क्रूर भी है। तो उसकी ये जो क्रूरता है, जो कि कई बार बड़ा जरूरी होती है टू हैव अ सेल्फ आइडेंटिटी, वो नजर ही नहीं आती, राइट? तो कमाल क्या पता है क्या है? यू विल सी दीज पीपल बीइंग एक्सट्रीमली नाइस एंड पोलाइट। ये दुनिया के सामने बड़े नाइस होते हैं, बड़े कूल होते हैं। एवरीबडी दे विल टॉक टू देम वेरी नाइसली एंड दे विल जेल विद देम वेरी नाइसली। क्यों? क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर पीपल जिनके साथ एसोसिएट करके वो अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर सके। So I would not call you parasites, but the parasitic tendencies do exist. अब इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आपका सूर्य 0 डिग्री पे है मतलब कहानी खत्म? नॉट रियली। द पॉइंट इज कि अगर सूर्य 0 डिग्री पे है तो सूर्य पर काम करने की आपको ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में अगर आपका जन्म जो है वो सूर्यास्त के बाद हुआ है तो फिर और ज्यादा आवश्यकता है। अगर मध्य रात्रि में हुआ है और ज्यादा आवश्यकता है, right? So let's assume you have a 0 degree sun and the sun is placed in the 4th house. You need a lot more work. ठीक है, हम आपको ऊपर ज्यादा काम करना चाहेंगे। 10वें घर में है तो चलो फिर भी बच जाओगे, because maybe you will be with somebody who's popular and that will bring you popularity as well. But in the 4th house, not really, because रात्रि के समय पे तो वैसे भी बल नहीं होता सूर्य में, तो वहां पे दिग्बल से भी हीन हो जाता है, तो उसको समस्या होती है उधर। सो डिपेंडिंग ऑन कि दिग्बल है नहीं है, बाल अवस्था में आपका जो सूर्य है वहां से भी वो बल से हीन है। अगर ऐसे में मान लीजिए आप 0 डिग्री का सन है, 4थे घर में है, यानी मध्य रात्रि का आपका जन्म है, ऊपर से जो सूर्य है वो तुला राशि में जा रहा है, तो और समस्या हो जाएगी, क्योंकि हर तरीके से आपका सूर्य जो है वो बल से हीन हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है? नो दैट। पहली बात तो सन की रेमेडीज जो है वो आप इंस्टेंटली करनी शुरू कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली किसी एक घर को कंट्रोल कर रहे होंगे, वो घर तो गया, वहां आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो हमें उस घर को ठीक करने की जरूरत है। सो यू स्टार्ट डूइंग द सन रेमेडीज इमीडिएटली। अब इसका अर्थ क्या है? सन रेमेडी सबसे आसान जो होती है, जो किसी के भी साथ काम करती है, चाहे आपका सूर्य 6ठे या 8वें घर का मालिक ही क्यों ना हो, राइट? इट डजंट हर्ट यू, एंड दैट रेमेडी इज वेक अप हाफ एन आवर बिफोर द सन। ठीक है, सूर्योदय से आधे घंटे पहले उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो, और wear nice good clothes and then spend the first hour out in the sun, खुली जगह पे। ऐसे नहीं बिस्तर पे लेट के खिड़कियां खोल के पड़े हुए हैं, नॉट दैट। खुली जगह पे जाके सूर्य को अपने ऊपर पड़ने दो, उसकी किरणों को अपने ऊपर पड़ने दो। दैट्स अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर अ सन लाइक दैट। इससे हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ती है, आप चार्ज अप होते हो, आपके शरीर में भी एनर्जी रहती है, बिकॉज 0 डिग्री सन वाले लोगों के अक्सर शरीर में भी एनर्जी नहीं होती, मेंटली भी उनमें बहुत एनर्जी नहीं होती। तो आपको मेंटली एनर्जी रहती है, आपको फिजिकली बहुत एनर्जी रहती है, आपकी सेल्फ स्टीम ग्रो करती है, डिसीजन लेने में आप सक्षम होते हो, बिकॉज ज्यादातर लोग जिनका सूर्य 0 डिग्री पे है, दे आर नॉट वेरी गुड एट टेकिंग डिसीजंस देमसेल्व्स, अपने आप से नहीं कर पाते, दे आर ऑलवेज लुकिंग एट समबडी एल्स। तो ये लोग अच्छे से उसे कर लेते हैं। फिर ये जो जिसको हम पैरासिटिक टेंडेंसी कह रहे हैं ना, ये कम हो जाती है, बिकॉज नाउ यू आर समथिंग। आपको याद है चक दे इंडिया के एंड में क्या होता है? प्रीति सबरवाल के साथ वो उसका फियांसे उसके पास आके बोलता है कि विल यू मैरी मी प्रीति, और प्रीति कहती है नहीं, एंड देन ही आस्क्स क्या बात है, व्हाट चेंज? तो उसने कहा पहले तुम ही थे पर अब मैं भी हूँ। Isn't that something amazing? I know that's your fantasy, so you can fulfill that fantasy कि पहले तुम ही थे बट अब मैं भी हूँ, I also have an identity, चाहे वो कितना भी मैच्योर आइडेंटिटी हो, चाहे वो फुली डेवलप ना हो, पर है तो सही, और मैं उसके ऊपर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो डू दैट एंड गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। ये सूर्य रेमेडी आप रोज कीजिए बिना रुके, कल ही से शुरू करो, ठीक है? संडे से शुरू करो बहुत अच्छा, लेकिन कल ही से शुरू करो, बिकॉज सूर्य तो रोज उगते हैं, सो डजंट मैटर। सो इसको आप शुरू कीजिए और हर रोज कीजिए, क्योंकि रोज सूर्य उगते हैं तो आपको भी कोई हक नहीं है कि आप सोते रहेंगे, सो यू विल आल्सो हैव टू वेक अप। बाकी जिसका सूर्य मजे में है वो सो सकता है, आप नहीं सो सकते, यू कांट स्लीप, सो डू दैट। उसके अलावा आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग जबरदस्ती किसी के साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज आपकी चरित्र के जो सबसे बुरे एरियाज हो सकते हैं, सबसे बुरी बातें हो सकती हैं, वो तभी बाहर निकलेगी जबकि आप लोग दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। सो यू से नो टू कंपैरिजन, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, यू आर नॉट डूइंग दैट।
तीसरी चीज आप ये देखिए कि नवमांश में आपके सूर्य की स्थिति क्या है। अगर नवमांश में सूर्य फिर भी ठीक ठाक है तो फिर इतने खराब रिजल्ट नहीं आएंगे। आप कम काम करेंगे उसके ऊपर तो भी थोड़ा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अगर नवमांश में भी स्थिति खराब है तो फिर यू कैन गो थ्रू प्रॉब्लम्स। तो इसको आपको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। और डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, डिप्रेशन में मत चले जाना। दैट्स ओके। हर एक की अपनी अपनी टेंडेंसी है, अच्छी बुरी सबकी होती है। उसको पहचानना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नंबर 1। उसको एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना कि है, दैट इज नंबर 2। एंड नंबर 3, उसके ऊपर काम करना। मेहनत लगेगी, बिल्कुल लगेगी। एफर्ट होगा, बिल्कुल होगा। दुख होगा, सब होगा। बट इफ यू कंटिन्यू मेकिंग एफर्ट्स, द रिजल्ट्स विल बी फैंटास्टिक। और मैंने साल भर में लोगों की काया पलट होते हुए देखी है, आपकी भी हो जाएगी। डूइंग दिस सिंपल रेमेडी, डू इट।